मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। समो शरण महामंडल विधान की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। बहुत ही मंगलमय रूप से संपन्न होगा। विश्व शांति की भावना से यह संपन्न होगा। आज की शोभा यात्रा बड़ी धर्म प्रभावना के साथ संपन्न होगी। आज यह ऐसा शुभ अवसर जो कि जन जन को प्रसन्न करने वाला, जन जन को आनंदित कर ये महानुष्ठान है। इसमें बहुत भक्ति भावना से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी विनय से और बड़ी शुद्धता के साथ हम लाभ लेंगे और एक एक कदम कदम पर हम प्रभु की भक्ति, श्रद्धा, विनय का ध्यान रखेंगे। धर्म की प्रभावना में सब जुड़ करके, जिन धर्म को अंगीकार करके आगे बढ़े, पूरा विश्व शांति सुख का अनुभव करे, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस धर्म पर आगे बढ़ें और ऐसे अनुष्ठान बार बार करते रहें। ऐसी मंगलमय भावना के साथ हम सब लोग इस अनुष्ठान को करेंगे। और आज यही कहता हूँ कि जो भी हमने इतने दिनों तक पाया है, इसको सुरक्षित रखना है और आगे बढ़ाना है। मात्र यहीं तक सीमित नहीं रखना है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। मैं एक छोटे से रूपक के माध्यम से कहूँगा कि देखो कैसे हम लोग किसी महान आत्मा से संदेश लेते हैं। हमने आदिनाथ भगवान से संदेश लिया। भरत चक्रवर्ती, चाहे सौदामिंद्र, चाहे कुबेर, चाहे और भी बाहुबली, सबसे बहुत संदेश लिया है। उनके जीवन दर्शन से बहुत कुछ बातें सीखी हैं, जानी हैं। और यहाँ तक कि जम्बू स्वामी की कथा से भी हमने बहुत कुछ अपने जीवन में संदेश लिया कि कैसा त्याग होता है, कैसे वैराग होता है, कैसे उन्हें अपना आत्मा का परिचय ज्ञात था। और मात्र 5 प्रश्नों में ही अपनी आत्मा का परिचय हमें ज्ञात हो जाता है। जब आप जानते हो कि ऐसे जम्बू स्वामी के जीवन से आपने शायद सत्य चूड़ामणि ग्रंथ पढ़ा हो नहीं, लेकिन ज़रूर पढ़ लेना। बहुत अच्छी कथा है, बहुत अच्छा वर्णन है आचार्यों द्वारा, वह संस्कृत में बहुत महान है। एक ही श्लोक है जिसके माध्यम से व्यक्ति को पूरे अपने जीवन का सार मालूम पड़ जाता है। देखिए, अपनी आत्मा का परिचय क्या है। हम अनादिकाल से संसार में भटकते आ रहे हैं। ये भवन, ये समुद्र है, संसार समुद्र है। इससे उभर के आना बहुत बहुत ही पुण्य का कार्य है। जन्मों जन्मों की पुण्य से आप जैन बने हो और इस जैन धर्म को पाकर के अब कभी न छूट जाए, ऐसी भावना रखना है। इससे आगे ही बढ़ना है कि स्वर्ग से जाकर के आप विदेश क्षेत्र जैसे या जहाँ भी कर्म भूमि चौथा काल हो वहाँ जन्मे कि हम इसको साक्षात जो हमने भावना भाई है, ऐसे साक्षात समोषण का दर्शन हो। हमें साक्षात तीर्थंकर की वाणी सुनने को मिले, हमको साक्षात अंग पूर्व के ज्ञानी, हमको साक्षात रिद्धिधारी मुनियों का दर्शन हो और हम उन अवधि यानी मन पर ज्ञानियों से अपने जीवन की सारी कथा, कई जन्मों की कथाओं को सुन करके और हम वैराग्य को प्राप्त हो जाएं।
और हमको जिन दीक्षा मिले, हम कर्मों का नाश करें, जंगलों में रह कर के घोर तपस्या करें और महान ऐसे सिद्धत्व को प्राप्त करें, ऐसी भावना अपने अंदर रखना है। ये तो अनादिकाल से हम भटकते आ रहे हैं अनंत दुखों को सहते हुए। अब नहीं, अब तो बस हमारा ये संसार बिल्कुल निकट भव्य होकर के हम बहुत जल्दी अंत करें। और देखिए कि एक श्लोक है, इसको याद रखिए हमेशा, उसी छत्र चूड़ामणि में बहुत अच्छा श्लोक है। को हम कीदे गुणाः किं प्राप्य किं निमित्तकः इतोह प्रत्यहं नो चेत् दण्डस्थाने मतिर्भवेत्। बंद कर दो। को हम कीदे गुणाः कौत्याः किं प्राप्य किं निमित्तकः इतोह प्रत्यहं नो चेत् दण्डस्थाने मतिर्भवेत्। अब नहीं आना, पीछे से आओ, एक क्रम जारी रहेगा क्या। तो देखिए 5 प्रश्न किए हैं, 5 प्रश्नों के जवाब में ही पूरे जीवन का सार है। 5 प्रश्नों का जवाब ही पूरे जीवन का सार है। तो कौन से 5 प्रश्न हैं? को हम, मैं कौन हूँ, सुन रहे आप ध्यान से। को हम, मैं कौन हूँ। कीदे गुणाः, कौन से गुण वाला हूँ। क्वत्या, कहाँ से आ रहा हूँ। किम प्राप्य, क्या मुझे पाना है। तो किम निमित्त का, किस निमित्त से, किस साधन से उसकी प्राप्ति होगी। ध्यान आ गया। 5 प्रश्न हैं। को हम, मैं कौन हूँ। अहम कहा, मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, ना कि और कोई पदवीधारी या कोई। और कीदे गुणा, कौन से गुण वाला हूँ। मैं ये सब ऊपरी राग रंग या कोई वेशभूषा या कोई सुंदर सुंदरता वाली बात नहीं है। मैं तो ज्ञान दर्शन गुण वाला हूँ। और क्या, कहाँ से आ रहा हूँ। इस कॉलोनी, इस नगर उपनगर नहीं, मैं तो 84 लाख योनियों से, चारों गतियों से भटकता हुआ आ रहा हूँ। किम प्राप्य, क्या पाना है। कोई पदवी, कोई संसार की चीज नहीं, ये तो अनंतों का अनंत बार कुछ पा लिया हमने, जो कुछ भी सब कुछ पाते रहे, लेकिन जो अभी तक नहीं पाया है वो मुझे पाना है। वो क्या है, मोक्ष। वही हमारा लक्ष्य है। ओम नमः सिद्धेभ्यः हम बोलते हैं रोज, प्रातः उठते ही ओम नमः सिद्धेभ्यः, फिर नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। वही हमारा लक्ष्य है, वही हमारी मंजिल है, उसे हमें पाना है। इस संसार के इस चक्कर से, इन भ्रमण से सबसे दूर हो जाना है। और किम निमित्त का, किस निमित्त से साधन से प्राप्ति होगी। तो क्या साधन है भैया। साधन के बिना साध नहीं, कारण के बिना कार्य नहीं, मार्ग के बिना मंजिल नहीं। क्या है उसका मार्ग। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि होगी। तो बंधुओं, इतना महान ये अपना परिचय है कि मैं कौन हूँ, कौन से गुण वाला हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जाना है और कैसे उसकी प्राप्ति होगी। समझ में आ गया। कहा इत्युह प्रत्यहं नो चेत्, ऐसा हुआ पोए, ऐसा चिंतन मंथन जिसके अंदर नहीं होता, दण्ड स्थाने मतिर्भवेत्, उसकी मति विपरीत स्थान में चली जाती है, वह संसार में भटक जाता है। इसलिए हमें अब ऐसा नहीं करना है। और जो कुछ ज्ञान हमको मिला है, उस ज्ञान का सार क्या है, ज्ञान का फल क्या है बताओ। आपने विधान से ज्ञान पाया, विधान पढ़ा, कितने अच्छे शब्दों में पढ़ा, अच्छे हमारे गुरु महाराज जी के ही जो संग से पिछीधारी हैं, उनसे विधान, उनसे प्रवचन, उनसे ही आपने सब लिखा है। नाना सफलम उपेक्षा, ज्ञान का फल उपेक्षा है, मतलब त्याग है, त्याग करना ही श्लोक है। आप ध्यान से देख लेना, बाकी सब क्रिया चलती रहेगी। तो देखिए श्लोक है, ये गाथा है मूलाचार की, सबसे महान ग्रंथ मूलाचार है। मूलाचार में कैसा बोला ज्ञान का फल, देखो कितनी महिमा गाई है। एक ही गाथा में सब कुछ सार है। उनने कहा जेन रागा विरजे जेन शासने, कि जिन शासन, उसका नाम ज्ञान है। जेन रागा विरजे, जिससे राग का विरेचन हो जाए,
संसार से विषयों से राग छूट जाए। जीन शेष रजदी, जिससे श्रेय मार मोक्ष मार्ग में रुचि जग जाए। और जैन मैत्रीन बहावे जे, जिसके द्वारा मैत्री की प्रभावना हो, आपस में वात्सल्य हो, एक दूसरे से मिले जुले और धर्म की प्रभावना में आगे बढ़े। कोई खींचा तानी, कोई टांग खींचना वाली बात ना हो, सबके प्रति उद्धार की भावना हो, सब लोग आगे बढ़े, हम सभी आगे बढ़े और देख करके हम प्रसन्न हों। इसी का नाम है मैत्री भावना प्रभावना। तो बंधु ये अवसर तुम्हें प्राप्त हो रहा है। आचार्य समंदल स्वामी ने भी क्या बोला है कि जिन शासन में ज्ञान है तो अज्ञान तुमरा व्याप्ति मपा करते यथायथम, जिन शासन महात्म प्रकाशास्त्रात् प्रभावना। अज्ञान रूपी अंधकार जगत में फैल रहा है, इसको यथायथम जैसे कैसे अपा करके दूर करके जिन शासन महात्म प्रकाशा, जिन्हें भगवान के शासन के महात्म का प्रकाश करना प्रभावना से प्रभावना मानी गई है। तो बंधु ऐसी प्रभावना हमेशा होती रहे, ऐसे विधान हर वर्ष होते रहें, ऐसे सब लोग विधान करने वाले आते रहें और इस नगर में हमेशा धर्म की गंगा बहती रहे। खूब श्रेष्ठ मुनि संघ आचार्य संघ यहाँ मिलते रहें, घर घर में मंगलाचार होता रहे और सबका हर तरह से विकास चाहे तन मन धन से होता रहे। ऐसी मंगलमय भावना के साथ कहता हूँ। बस एक आपके लिए एक ही बात कहता हूँ कि पिताजी के पास वैभव है बहुत सारा, 4 बेटे हैं, चारों बेटों को देना चाहते हैं, लेकिन सबके पुण्य सबके कर्म समान नहीं होते। पंचायत को बुला लिया, गांव के प्रमुखों और जो भी थे रिश्तेदारों को बुला लिया और कहा, बेटों को बुलाया, बेटा लो 5 ये चावल के दाने हैं, ले लो। धान के दाने दे दिए, 5-5 दे दिए सबको, और जब हम मांगे तब देना। समझ गए आप? और वो गए, ठीक है, पिताजी ने कहा ठीक है। और एक ने क्या किया, एक ने तो जाकर के कचरे में फेंक दिया। बोले क्या कहाँ रखेंगे इनको, भंडार तो भरा रहता है। दूसरे ने क्या किया, जाकर के उसके छिलके निकाल के खा लिया। तीसरे ने क्या किया, वह सोचता है सबके बीच दिया, कुछ रहस्य की बात है। गया कमरे में और तकिया के नीचे और बाजू में जो तिजोरी रहती थी उसको खोल के अंदर बिल्कुल सबसे अंदर तिजोरी और डब्बा और डबिया और पुड़िया लाल पुड़िया के अंदर रख दिया रत्नों के बीच और बंद करके तकिया रख के सोने लगा। वो समझ गया था रहस्य को। और चौथे ने क्या किया, जाकर के खेत अच्छा साफ सूफ करा के बाढ़ लगा के अच्छा खाद पानी दे के उसमें डाल दिया। अब देखो क्या होता है, समझ में आया आपको? और जब एक वक्त फिर आया, पिताजी ने कहा अब तो मुझे आश्रम में जाना है, अब तो मोक्ष मार्ग की साधना करनी है, अब तो काम सौंप ही देता हूँ, वैभव तो अपार है राजा जैसा, सौंप देता हूँ। बुलाया एक एक बेटे को, फिर उन्हीं लोगों के सामने जिनको पहले बुलाया था, वही पंच और वही रिश्तेदार। कहा बेटा लाओ वे दाने कहाँ हैं? तो एक कहता है ठीक लाता हूँ। गया तुरंत लेके आ गया। अरे तो नए लग रहे हैं, इतने वर्षों हो गए, वैसे के वैसे इस नए कैसे हैं, ये कौन से हैं, वे हैं और दूसरे हैं? नहीं पिताजी ये तो नए हैं, अभी अपने गोदाम में बहुत है, सब कुछ ला के दिया आपको। अरे मैंने कहा था वे ही दाने देना है। तो कहता है पिताजी कहाँ रखते उनको, अपन तो धनी है, कहाँ रखते उनको? क्या किया था? बोले फेंक दिया था। चलो कोई बात नहीं, तुमको इस पूरे वैभव में रहना है जरूर, लेकिन तुमको पूरे मकान पूरे भवन का क्या करना, कचरा साफ करना है, तुमको झाड़ू लगाने का काम तुम्हें दिया जाता है। तुमने उसको कचरे जैसा समझा, अब वही काम करो। दूसरे को बुलाया, कहाँ है? लाया दिया। ये कौन से हैं, तुम नहीं लग रहे हैं? हाँ पिताजी अपने पास तो भंडार है, कहाँ रखता अभी तक? क्या किया था? छिलका उतार के खा लिया था। चलो तुमको खाने का काम किया था ना, चलो तुमको रसोई घर संभालना है, सबकी भोजन व्यवस्था संभालना है, ठीक है। और इसके बाद तीसरे को बुलाया, बोला पिताजी थोड़ा समय लगेगा, हाँ लाओ जरूर। तो गया जाकर के उसने तकिया हटाया और तिजोरी खोली और अंदर देखो उसके अंदर कितने अंदर रखा हुआ, लाल पुड़िया के अंदर बिल्कुल गल गए थे जैसे उसकी चीज। तो लाया दिया, पिताजी बोले हाँ ये तो वही है, बहुत अच्छा। कहाँ रखा था बेटा? ऐसा रखा। अरे वाह, मेरे वैभव की सुरक्षा करेगा। करके उसको क्या किया, लो बेटा चाबी, तुम खजाने की चाबी ले लो और हमें विश्वास है कि तुम ऐसा ही संभालोगे धन वैभव को। उसे दे दिया। सबके बीच अब कोई कुछ नहीं कह पाया, जिसने जैसा किया
आज्ञा का पालन वैसे हुआ। और चौथे को बोला बेटा लाओ, बोला पिताजी समय लगेगा। बोले कितना समय? थोड़ी देर लगेगी, 1-2 घंटे लगेंगे। चलो कोई बात नहीं, जाओ। और जाकर के वो गया और गोदाम को खोला, देखो कितने बोरे छड़ियाँ लगी हैं और गाड़ियों में भरवा भरवा करके लाने लग गया। लाइन लग गई। बोला कहाँ है बेटा? बोले ये है पिताजी, देखिए ना बोरों में भरे हैं। बेही है? हाँ बेही है। क्या किया था तुमने? हमने जाकर के खेत को साफ सूफ करके अच्छा खाद पानी दे करके बाढ़ लगा के और वहाँ पर जो है उनको डाला और फिर उत्पन्न हुए उससे जो भी आए अंकुर और धान सब कुछ आए, सुरक्षा की, उनको रखा, फिर निकाला, बीज को फिर डाला। ऐसे कर करके इतने वर्षों में इतना हो गया कि गोदाम भर गई है। इसको हम वैसे नहीं ला सकते, इसको बहुत देर लगेगी। पिताजी इतने खुश हुए, धन्य हो तुमने 5 धान्यों से इतना बड़ा कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि तुम इस वैभव कितना बढ़ाओगे जिससे कई लोग सुखी होंगे, नगर और देश और सब कुछ मिलेगा। बेटा आ जाओ, ऐसे माल बाजार नहीं होते थे पहले। आ जाओ बेटा, मैं गद्दी छोड़ता हूँ और तुम मेरी गद्दी पर बैठ जाओ। बैठा दिया, स्वामी बना दिया। अर्थ क्या हुआ? ये तो हमने संसार की बात सुन ली। अरे भैया सुनो, ये हमारे भगवान बैठे हैं ना, ये भी हमको कुछ देते हैं और हमारे गुरु उनकी ही वाणी आपको सुनाते हैं। ये वाणी उन्हीं 5 धान्यों के समान है, धान के समान है। कैसी है? सुन रहे हो आप? कैसी है वो वाणी? बहुत महान है। अगर जो व्यक्ति इस वाणी को सुन करके और यहाँ से जाके इस कान से सुना, उससे निकाल दिया, ऐसे ही कचरे के समान फेंक देता है, उसका मूल्य नहीं समझता, वो क्या करता है अगले जीवन में? ऐसे झाड़ू लगाता है, रोडों पर झाड़ू लगाता है। आ गया समझ में? कभी इसको बेकार मत समझ लेना, इसको अंतरंग की बात समझना, कष्ट देने वाली नहीं। ये तो हमारा ऑपरेशन है, ये तो हमारी जीवन की बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। हमारे लिए इतना शुद्ध परिशुद्ध निर्मल किया जा रहा है और ऐसे पहलू निकाले जा रहे हैं हीरे के जैसे, या सोने को ऐसे तपाया जा रहा है, समझो हमको निखारा जा रहा है। तो बुरा नहीं मानना। और दूसरे ने क्या किया था? खा लिया था। ऐसे ही मान लीजिए कोई व्यक्ति सुन के अपने अंदर तो ले लेता है, भले नहीं पालन कर पाता है, लेकिन उसको बेफालतू भी नहीं डालता है, तो उसके लिए क्या मिलता है? अगले जीवन में उसको अच्छे खान पान भोग मिलते हैं और अच्छे से खाता है और सबको खिलाता है। ठीक है। और तीसरे नंबर का व्यक्ति जिससे उसने किया था कि सुरक्षित रखा था धान्य को, ऐसे ही अच्छी सुरक्षा से रख करके अपनी सारी पीढ़ियों के लिए हो जाएगा ये ज्ञान, और वह व्यक्ति अपने पीढ़ियों तक सबके लिए सुरक्षित रखता है। तो वह व्यक्ति जो है ऐसे वचनों से, कि हमारे गुरु ने क्या कहा था, बेटा सुनो गुरु क्या कह के गए, भगवान ने क्या बोला है, ये परंपरा से हमको जैन कुल मिला, इसके नियम होते। जैसे कल बच्चों को करीब 500 बच्चे होंगे, इतनी लाइनें पीछे तक थी और यहाँ कन्याओं की लाइनें थी। अपन ने सीमा बांधी थी, अन्यथा तो जगह न रहती पंडाल में। इतनी अच्छी व्यवस्था से कल करीब 2 घंटा हमने दिया उनके लिए। बहुत अच्छे नियम वगैरह सारी चीज़ बताई। उनके कई गार्जियन के माता पिता वगैरह भी थे। बहुत अच्छा ऐसा संस्कार जो अपन लोग सुरक्षित रखते अपने बच्चों को देते जाते हैं। तो आपको जिनने नहीं सुना होगा ना, जिनने नहीं देखा होगा ना, अब आप देख लेना। अभी तो उपलब्धि है, यहाँ पर चैनल वगैरह लगे ना, इनमें सब में आ जाता है, डाल दिया जाता है। तो आप उससे सुन लेना और अपने सब रिश्तेदारों तक भी उसको पहुँचा देना। और बोल रहा हूँ कि अंत में हुआ तो उसके लिए वो काम जो है सौंपाई, जैसे कि उसके लिए क्या सौंपा था कि पूरा चाबी सौंप दी। ऐसे ही समझो अगले जीवन में तुमको क्या मिलता है, अगले जीवन में उनको ऐसे राजा महाराजा जैसे बनने का अवसर मिलता है। जो लोग क्या करते हैं, ऐसे सुरक्षित रखते हैं। और मैं बताऊं कि जो व्यक्ति ऐसे, जैसे उसने इतने सारे धान बना दिए थे खेत में डाल करके कि कोरा में भर गई, वैसे ही वो व्यक्ति धर्म को सुन करके अपने तक सुरक्षित नहीं रखता, अपने घर तक
पूरी जगह फैलाता है, पूरे देश विदेश हर जगह लोगों को जाकर जगाता है। क्या सम्यक दर्शन, क्या 16 कारण, क्या व्रत, क्या नियम, क्या संयम, अपने शरीर के सुख का न देखते हुए और दुखों को भी सहते हुए पूरे देश में जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक वह सबको फैलाता है। जैसे साधु लोग, जैसे कोई व्यक्ति लोग प्रभावना करते हैं तो इससे क्या होता मालूम है? वह भावना भाता है कि कैसे निकले भव सागर से दुखित हो रहे ये प्राणी, दुख छूटेगा मोक्ष शीघ्र ऐसा सोचे जो ज्ञानी। वही जगत को सुखी चाहने वाला जन उपकारी है और उसे मिले ये तीर्थंकर पद समो शरण अधिकारी है। उसे मिले ये तीर्थंकर पद समो शरण अधिकारी है। वह व्यक्ति अगले जीवन में जो धर्म की प्रभावना करता सबको ज्ञान देता है, निस्वार्थ भावना से देता है, निराभिमान होकर के देता है, ख्यातिला पूजा से दूर होकर के देता है, वो व्यक्ति आगे जिन धर्म की प्रभावना से तीर्थंकर का पद धारण करता है। ये है जिनवाणी का महत्व। इसलिए आप लोग इस उदाहरण को अपने जीवन में लगाएं और कभी भी किन्हीं बाधाओं से भी ना घबराएं, आगे बढ़ते जाएं। किसी ने अच्छा कहा है, दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक न होंगी, दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक न होंगी। सही पथ पर चल पड़े पचुक तो दुनिया बाधक न होगी, सही पथ पर चल पड़े पचुक तो दुनिया बाधक न होगी। हारते हैं वे जिन्हें अपने पर विश्वास नहीं है, हारते हैं वे जिन्हें अपने पर विश्वास नहीं है। और जो ऐसे मार्ग पर अपनी भावना से और प्रभावना से चले तो ये दुनिया बाधक न होगी, ये दुनिया बाधक न होगी। नियम से मुक्ति उसे साधक होगी, नियम से उसे गुरुओं का आशीर्वाद उसके जीवन को महान बनाएगा और उसे उत्तम गति को प्राप्त कराएगा। ऐसी मंगलमय भावना के साथ आप सबको आशीर्वाद है कि आपकी प्रभावना पूरे देश विदेश में और सब पूरे विश्व में शांति और सुख को प्रदान करे। ऐसी भावना के साथ प्रवचन हो। बोलिए महावीर भगवान की। तो बार बार आना जाना चलता है तो मैं भी कुछ भूल जाता, लेकिन हो गया प्रवचन आज का कम से कम कि आप लोगों के लिए अब आगे समय मिला नहीं मिला इसलिए मैंने दे दिया है। और अच्छे मंगल भाव से आप प्रारंभ करिए और हम जाकर के अपने धन्यवाद। हाँ, बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री अर्जब सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संतनी आचार्य महाराज के साथ ही साथ चलना। चलिए जिनवाणी स्थिति का कैंसर कर लेंगे पहले अपन, फिर आगे व्यवस्था बता दें। भाभी श्रीमती अनिल कुमार जी ग्रामीण बैंक आ जाओ। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो की तो है जो बहुत रे, जो तेरो शरणा गए सो भावे सुबचे, देव बजो हरिहंदे को गुरु से